जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए माँ कंकाली देवी की साधना विधि। किस प्रकार माँ कंकाली देवी की साधना की जाती है। माँ कंकाली देवी माँ काली का ही एक उग्र स्वरूप माना जाता है, प्रचंड स्वरूप माना जाता है। माँ कंकाली देवी नागा साधुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, उनकी इष्ट देवी मानी जाती है। माँ कंकाली देवी कंस की भी आराध्य देवी मानी जाती है, इसलिए इसे कंस काली के नाम से भी जाना जाता है। माँ कंकाली देवी को माता कंकाली देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर तथा मथुरा और नेपाल में है। इनकी उपासना अधिकतर नागा साधुओं करते हैं। वैसे तो सभी करते हैं, सभी आम मनुष्य भी करते हैं, साधक साधिका भी करती है, लेकिन ये नागाओं की प्रमुख देवी मानी जाती है। ये महाकाली का उग्र स्वरूप है। माँ कंकाली देवी की साधना से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और इनकी उपासना हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ नियमों के साथ, कुछ सावधानी के साथ इनकी उपासना की जाती है। बहुत से लोग महाकाली और माँ काली के स्वरूपों से भयभीत होते हैं, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती उन लोगों को। जिस प्रकार ये माँ का स्वरूप है, इस प्रकार माँ काली का स्वरूप है, वैसे ही माँ कंकाली देवी का स्वरूप है। कई लोग माँ काली या उनके स्वरूप से भयभीत होने लगते हैं। बहुत लोगों की इच्छा भी होती है उपासना करने की, लेकिन डर के वजह से वो उपासना नहीं कर पाते। लेकिन आप सभी लोग उपासना कर सकते हो, माँ काली की भी उपासना कर सकते हो, माँ काली के अन्य अन्य स्वरूप की भी उपासना कर सकते हो। किसी मार्गदर्शक के सानिध्य में या आपके गुरु के सानिध्य में, या तो हमारी वीडियो में हम आपको पूर्ण जानकारी बताते, जिस प्रकार हम जानकारी बताते उस अनुसार भी आप आपके घर पे इस साधना को संपन्न कर सकते हो। माता कंकाली देवी की साधना घर पे की जाती है और हर कोई कर सकता है। जिस प्रकार हम नियम के अनुसार बताए, उसी प्रकार आप लोगों को इस साधना को संपन्न कर सकते हो और माता कंकाली देवी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो सिद्धि है बहुत ही कम समय में साधक को प्राप्त हो जाती है। साधक साधिका हर कोई कर सकता है इनकी उपासना, जो इनके मंत्रों का उच्चारण कर सके। 18 साल के ऊपर कोई भी आराधना माँ भगवती की कर सकता है। माँ कंकाली देवी की साधना प्रचंड और उग्र मानी जाती है। किसी भी प्रकार की असुरक्षा की आपके अंदर भावना हो, आपको डर लगा रहता हो, अनजाना सा भय लगा रहता हो, या शत्रु बाधाओं से डर लगा रहता हो, आपके शत्रु बहुत अधिक हो चुके हो, आपको परेशान करते हो, या किसी प्रकार से भी आपको भय लगा रहता हो, कोई किसी अनजानी चीज़ों का, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो आपके घर पे, या तंत्र बाधाओं से ग्रसित रहते हो आप लोग, तो माँ कंकाली देवी की साधना बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ये बड़े से बड़े तंत्र की काट आप कंकाली देवी के मंत्र के द्वारा कर सकते हो। माँ कंकाली देवी की आराधना करके कितनी प्रकार की कोई तंत्र हो या शमशानी क्रिया हो या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी क्रिया क्यों ना हो, आपके घर के ऊपर कोई चौकी हो या आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग हुआ हो, तो तत्काल ही नष्ट हो जाता है माँ कंकाली देवी के मंत्र साधना से। जैसे आपकी कुंडली में कोई दुर्घटना के योग हो, तो तब भी इस माँ कंकाली देवी की साधना कर सकते हो। आपका व्यापार बिजनेस अगर किसी ने बांध दिया हो, या ग्रह के दुष्प्रभाव आ रहे हो, माँ कंकाली देवी की आराधना बहुत ही लाभकारी कहलाती है। इनकी साधना जिस भी घर में की जाती है, वहाँ की सुरक्षा माँ कंकाली देवी ही करती है। जो भी साधक साधिका इनकी आराधना कर लेता है, उनको सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है और सदा ही माँ कंकाली देवी का आशीर्वाद उन पे बना रहता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती है, कोई रुकावटें नहीं आती है। किसी भी प्रकार की अनहोनी होने का डर लगा रहता हो, असुरक्षा की भावना हो, या बहुत से लोगों को आपके ही घर में अगर अकेले रहते हो, ऐसे कई लोग आते हैं उनके ही घर में कभी वो अकेले रहते हैं तो उनको डर लगा रहता है, लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं होता है भय काय का लगता है। ऐसे सभी लोग इस साधना को कर सकते हो। माँ कंकाली देवी की आराधना करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। कले का वातावरण अगर आपके घर पे रहता हो, समाप्त होता है। तो माता कंकाली देवी हर प्रकार के बाधाओं से, दुर्घटनाओं से, शत्रुओं से, तंत्र मंत्र के अभिचारक जो कर्म होते, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो सभी प्रकार के दुष्प्रभाव से आपकी सुरक्षा करती है माँ कंकाली देवी। माता कंकाली देवी की आराधना से हर प्रकार की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। आपके अंदर की आध्यात्मिक जो शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है माँ कंकाली देवी की साधना।
बहुत से लोग साधना करते उनको सफलता नहीं मिलती, असफलता ही प्राप्त होती उन लोगों को, या उनकी साधना संपन्न नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी लोग माँ कंकाली देवी की साधना कर सकते हो। इनकी साधना करने के बाद कोई भी साधना करते हो तो हर एक साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो माता कंकाली देवी की साधना करने से बहुत से लाभ मिलते हैं। बहुत से लाभ आपको बहुत जल्दी महसूस भी होते हैं इनकी साधना करने से। तो आप सभी लोग कर सकते हैं। हम आप लोगों को माँ कंकाली देवी की मंत्र साधना विधि बता देते हैं। जिस नियमों के साथ बताए गए उसी नियमों के साथ आपको इस साधना को संपन्न करना है। कंकाली देवी की साधना उग्र प्रचंड मानी जाती है, ये उग्र क्रिया में आती है। माता कंकाली की साधना प्रारंभ की जाती है शुक्ल पक्ष के, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से या शनिवार से। जो एक वर्ष में जो चारों नवरात्रि आती है, तो किसी भी नवरात्रि में इनकी साधना कर सकते हो आप लोग। काले आसन पे बैठ के दक्षिण दिशा की इधर मुँह करके काले कपड़े पहन के इनकी आराधना की जाती है। आप काली हकीक की माला से जप कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से, या तो लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जप कर सकते हो। जब से भी आप प्रारंभ करते हो तो संकल्प लेके कर सकते हो, या बिना संकल्प लेके भी इस साधना को कर सकते हो। तो आप जब भी संकल्प लोगे तो 9 दिन का संकल्प लेके कर सकते हो। और 11 माला जप किया जाता है इनके मंत्रों का। इनका जप होता है रात्रि के समय में, सूरज ढलने के बाद। आप 9 बजे के बाद से प्रारंभ कर सकते हो इनकी साधना को। नवरात्रियों में या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भी 9 दिनों के लिए आप प्रारंभ कर सकते हो, या तो किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हो 9 दिनों के लिए, या तो किसी भी मंगलवार से 9 दिनों के लिए प्रारंभ कर सकते हो। प्रतिदिन 11 माला निकाली जाएगी। तो जब से भी आप प्रारंभ करना चाहते हो, आपके पूजा स्थान पे या अलग से कोई कमरे में माँ कंकाली की चौकी स्थापित करना है, या तो आपके पूजा स्थान पे आपका मुंह दक्षिण दिशा की इधर होना चाहिए। ऐसे चौकी आपको स्थापित कर लेना है काला कपड़ा बिछा के। अगर माँ कंकाली देवी की जो फोटो है आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप लोग महाकाली की ही फोटो विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हो। माँ काली के सामने, माँ कंकाली के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलेगा, जिसमें बत्ती डाली जाएगी कलावे की, गुलाब की धूपबत्ती जलेगी। प्रतिदिन भोग लगा सकते हो सफ़ेद मिठाई और एक बतासा, 2 लौंग का भोग, ये दोनों भोग लगेंगे प्रतिदिन। तो माता के चौकी पे एक तांबे की या पीतल की प्लेट विराजमान कीजिए। उसमें आपको पूजन करना है सबसे पहले पंचोपचार श्री गणेश का। आपके गुरु का पूजन होगा पंचोपचार। अगर आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ को, शिव को गुरु मान के इस पूजा को संपन्न कर सकते हो। तो वो भोलेनाथ शिव का ही पूजन कर सकते हो पंचोपचार। उसके बाद महाकंकाली का पूजन करना है आपको पंचोपचार। माँ काली के फोटो को लाल चंदन का या कुमकुम का तिलक करना है, पूजन कीजिए। लाल पुष्प प्राप्त होते तो लाल पुष्प समर्पित करना चाहिए। जब से भी प्रारंभ करोगे, जैसे हमारे वीडियो में हम हमेशा बताते हैं, कोई भी साधना को आप संपन्न करना चाहते हो उसमें कोई रुकावटें नहीं आना चाहिए। तो जिस दिन भी आपकी साधना प्रारंभ करते हो उस दिन आपको एक माला निकालना चाहिए श्री गणेश मंत्र की, ओम गण गणपते नमः। आपके गुरु मंत्र की एक माला निकाली जाएगी। अगर आपके गुरु ना हो तो ओम नमः शिवाय की एक माला निकालेंगे, और जिनके गुरु हो वो सभी लोग ओम नमः शिवाय की माला निकालेंगे। ओम नमः शिवाय की माला निकालना अनिवार्य हो जाता है इस साधना में। तो इनकी पहले दिन और लास्ट दिन एक एक माला दोनों दिन निकाली जाएगी। प्रथम दिन और लास्ट दिन इनके बीच में इनके मंत्रों का 5 बार या 11 बार उच्चारण करना है। फिर उसके बाद जो मुख्य साधना है माँ कंकाली देवी की, उसको प्रतिदिन करना है आपको 9 दिनों तक। हम आप लोगों को माँ कंकाली देवी का मंत्र बता देते हैं। ओम ह्रीं क्रीं कंकालेश्वरी चामुंडे सर्व शत्रु स्तंभे उच्चाटे ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन रात के समय में आपको प्रतिदिन साधना करना है 11 माला दक्षिण दिशा की इधर मुँह करके। और जो दीपक जलेगा आपका साधना भर जलते रहना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलेगा। तो इस प्रकार 9 दिनों की साधना प्रारंभ कर सकते हो। इन 9 दिनों में ही आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी, माँ कंकालेश्वरी माँ देवी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी शत्रु बाधा से परेशान हो चुके हो, या तंत्र मंत्र से या भय लगा रहता हो, तो ऐसे सभी लोग साधना कीजिए। आपको 9 दिनों में ही इसका चमत्कार दिखने लग जाएगा। आपकी कोई इच्छा मनोकामना हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। माता कंकालेश्वरी देवी की साधना करने से आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं या गलत भावनाएं आती, दुर्विचार आते किसी के प्रति, किसी भी प्रकार के जो गंदे विचार आते हैं, तो उनका नाश भी होता है इनकी साधना करने से। तो बहुत से लोग जब भी साधना करते हैं उनको गलत विचार आने लगते हैं, तो इसलिए इनकी साधना बहुत प्रमुख मानी जाती है। आप इनकी साधना कीजिए। अगर आपको कोई साधना में सफलता नहीं मिल रही हो तो इनकी साधना कीजिए।
इनकी साधना करने से गलत विचारों का नाश हो जाता है। ये नागा साधुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है। ज़्यादातर उनकी ही आराधना करते हैं, माँ कंकाली देवी की। लेकिन इनकी आराधना सामान्य मनुष्य भी करते हैं, साधक साधिका जो पंडित है सभी लोग इनकी आराधना करते हैं। इनकी जो उपासना होती है आपको बहुत ही कम समय में फलित होती है। इनकी सिद्धि भी सबसे कम समय में आपको प्राप्त हो जाती है, बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी लोग इनकी साधना उपासना कर सकते हो आपके घर पे ही। तो आप सभी लोग माँ कंकाली देवी की साधना कीजिए, बहुत जल्दी इनकी साधना फलित होती है कि इच्छा मनोकामना को आपकी पूर्ण कर सकते हो। लेकिन इनकी साधना की जाती है जब भी करोगे सिर्फ 9 दिनों की ही इनकी साधना होती है और प्रतिदिन 11 माला का ही जप किया जाता है। और जब आप इनकी साधना करोगे तो आपको सुरक्षा घेरा मंत्र लगाना है। अगर आप लोगों के पास सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं होगा तो पहले आप किसी भी देवी देवता का जो सुरक्षा घेरा मंत्र आता है उसे सिद्ध करने के बाद ही इनकी साधना की जाती है, क्योंकि इनकी साधना जो होती है उग्र होती है, प्रचंड होती है इनकी क्रिया। इनके साधना के दौरान आपको कुछ अनुभूतियाँ होती है, तो आपको भयभीत नहीं होना है, सिर्फ आपको आपकी साधना संपन्न करना है। पहले इनकी साधना प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन सुरक्षा घेरा लगाना है। ये सुरक्षा घेरा इसलिए लगाया जाता है कि आपके साधना में किसी प्रकार की रुकावटें ना आए। महाकाली का ही प्रतिरूप माना जाता है माँ कंकाली देवी को। तो सुरक्षा घेरा लगा के ही इनकी साधना संपन्न की जाएगी। और इनकी साधना सभी लोग कर सकते हैं, साधक साधिका जो 18 साल के ऊपर जिनकी उम्र हो तो सभी लोग इनकी साधना उपासना कर सकते हैं। आपके पास सुरक्षा मंत्र होगा तो तभी इनकी साधना कर सकते हो। बिना सुरक्षा घेरा लगा के इनकी साधना संपन्न नहीं की जाती है। तो इसलिए सुरक्षा घेरा लगा के इनकी साधना संपन्न करना है और आपकी हर इच्छा हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जो भी कंकाली देवी से संबंधित जो साधना विधि थी हमने आपको संपूर्ण बता दी है। आपको हमारी ये वीडियो ये जानकारी पसंद आती तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।